गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम सीईटी की जो प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही थी हमारी, वो आज हम करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पेपर नंबर 12 करेंगे, जिसमें हरियाणा यहाँ एसएससी लिख रहा है, लेकिन ये एचएससी कलरक में परीक्षा जो 2016 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो आइए पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 युग्म आपस में सामान्य समरूप संबंधित हैं। उस युग्म का चयन कीजिए जो भिन्न रूप से संबंधित है। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें आ जाएगा लिपिक का हो जाएगा फाइल, ये हमारा विषम हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा सबसे अलग। विषम का चयन कीजिए, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। TWXZ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रेणी 2, 6, 18, 54 ब्लैंक में 8वां पद कौन सा आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4374 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो कि उसी क्रम में निम्नलिखित में से किसी विकल्प में दिए गए हैं। यही विकल्प का चयन कीजिए या उसी विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। A, और BC ये हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है 4 के। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाएगा, यदि ENGLAND को 1 2 3 4 5 2 6 के रूप में कुटित किया जाता है, तो फ्रेंच को 78 52 91 के रूप में और GREECE को किस प्रकार कूट किया जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा 38 11 91 हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मान निकालिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 120 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाए कि A का अंश B के अंश से 20 रुपये अधिक हो तथा C के अंश से 20 रुपये कम हो, तो B का अंश क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा 20 रुपये हमारा जो ऑप्शन नंबर B है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की उम्र 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़ी उम्र का व्यक्ति छोटी उम्र वाले 5 गुना का बड़ा है, तो उसकी वर्तमान उम्र वर्षों में है, तो क्रमशः क्या हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 और 10 का जो गैप है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक किसी कार्य को 18 दिन में कर लेता है, B उसी कार्य को A से आधा समय लेता है करने में, तब एक साथ कार्य करेंगे तो वे दोनों उसी काम को कितना भाग एक दिन में पूरा कर लेंगे। तो 1/6 जो भाग है वो पूरा कर लेंगे एक दिन में। अगला क्वेश्चन है, एक धावक 200 मीटर दौड़ 24 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल क्या होगी। तो 30 किलोमीटर घंटा होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। हीरा किसका स्वरूप है। तो कार्बन का स्वरूप है। सैलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। तो एमाइलेज को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है खलिस्तान कहलाता है, जाइलम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो एमीमीटर बोला जाता है। इंग्लिश के क्वेश्चन हैं कुछ, इनकी मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, काला नाग मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो घातक वाक्य इसका सही अर्थ हो जाएगा। साकेत काव्य के लेखक कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसून शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है, तो वो सुमन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था हरिवंश राय बच्चन का जन्म। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, तो इसमें हम सस्पेंस है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाही। ये पंक्तियाँ किस कवि
ने लिखी हैं, तो तुलसीदास जी ने लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, महा ऊर्मी का संधि रूप क्या होगा, तो वो होगा मऊर्मी। निम्नलिखित शब्द में समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो जो कभी नहीं मरता हो वह क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। वर्ण ए में दिए गए अलंकारों के उदाहरणों को उनके नाम के साथ वर्ण बै से मिलान कीजिए, तो हमारा हो जाएगा ये पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। आए महत बसंत, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। चमक गई चंपा चमचम, तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसमें च की पुनरावृत्ति हो रही है। देख लो साकेत नगरी, यही सवर्ण से मिलने गगन में जा रही है, तो इसमें अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सुगम शब्द का विलोम शब्द है, तो दुर्गम हो जाएगा। समस्त पदों और समास के नाम का सही मिलान कीजिए, तो ये हो जाएगा कमल नयन का हो जाएगा कर्मधारय समास। वाग्दत्ता का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास। धर्माधर्म का हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। सप्ताह का हमारा हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2016 में किस समिति ने नई शिक्षा नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो TSR सुब्रमण्यम समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो वो है गुजरात से संबंधित है। भारत के संविधानता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 में निम्नलिखित में निम्न किस कारण से सुप्रसिद्ध है, तो बंगाल का विभाजन के कारण सुप्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसकी आबादी सबसे कम है, तो लक्षद्वीप की आबादी सबसे कम है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है, तो 6 वर्ष हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में सही श्रेणी का चयन कीजिए, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा सही हो जाएगा। पहले उंगली आएगा, फिर हथेली आएगा, फिर कलाई आएगा, फिर कोनी आएगा और फिर कंधा आएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए शब्दों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा तीसरे स्थान पर आने वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखने वाला लिखना, लिखने वाला लिखना, अगलाने वाला तो बोलना हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 स्वरूप एक मात्र हैं तथा चौथा भिन्न है। उस विषम का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा हवाई जहाज। दिए गए विकल्पों में छूटे हुए पदों का चयन कीजिए, तो इसमें छूटा हुआ है वो P और D। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि 12 पेनों की खरीद 8 पेनों की बिक्री कीमत के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 50% हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व P तथा Q की उम्र का औसत 5 वर्ष था। PQ तथा R की वर्तमान उम्र का औसत 20 वर्ष तथा 10 वर्ष के पश्चात R की उम्र क्या रहेगी, तो 30 वर्ष हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 1661 तथा 2045 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 10 तथा 13 शेष रहता है, तो 127 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी टंकी को पेंदी में रिसाव से 6 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाती है। एक आपूर्ति पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से जल भरता है। जब टंकी पूरी भर जाती है तो आपूर्ति नल खोला जाता है और रिसाव के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता खालिस्तान 5760 लीटर है। बैलेज पास्कल का संबंध किससे है, तो परिकलन यंत्र से है। पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए कहलाती है, तो वो चालन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन हास्य गैस के नाम से जानी जाती है, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो हास्य गैस के नाम से जानी जाती है। शरीर का तापमान कम करने के लिए किसी औषध का प्रयोग किया जाता है, तो जौरनाशी औषध का प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, तो वो लो हमारा है वो हो जाएगा। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था, तो पानीपत में हुआ था।
अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को हुई थी। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? तो धर्मवीर हैं। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है। हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। माझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो अम्बाड़ा में स्थित है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जूस्ती संबंधित है? तो एथलीट्स के संबंधित है। राज्यसभा सदस्य के रूप में हरियाणा राज्य में कुल कितनी सीटें आवंटित हैं? राज्यसभा सदस्य के रूप में हरियाणा में राज्य में कुल कितनी सीटें आवंटित हैं? तो वो 5 हैं। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो नौकीराम शर्मा ने की। अशोक स्तंभ की लिपि क्या कहलाती है? तो ब्राह्मी लिपि कहलाती है। निम्नलिखित में से हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? तो देवीलाल बने। कौन सा राज्य हरियाणा में पूर्व में है? तो जम्मू कश्मीर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद है। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है? तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य है। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा दुग्ध अनुसंधान मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में इस वर्ष स्थापित हुआ तो 1955 को हुआ। कौन सा जिला हरियाणा में 22वां जिला घोषित किया गया? तो चरखी दादरी घोषित किया गया। हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन थे? तो श्री ओम प्रकाश धनखड़ थे। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन ऐसे ही फिर से लेके आऊँगी। तो मिलेंगे अगली सीरीज़ में। बाय एंड टेक केयर।